हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी में सीजीएल, सीजीएसएल या फिर एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि इडियम्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इडियम्स पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस इडियम्स ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए जो सवाल सब लाए हुए हैं वो सभी प्रीवियस में पूछे गए हैं। आइए बिना बकवास किए सीधे हम लोग अपने काम की बात पर आते हैं। और साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। चुपचाप सिर्फ सुनना है और हमारे साथ साथ बोलना भी है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इसका मतलब होता है व्यर्थ पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इसका मतलब होता है व्यर्थ पछताना। टेक मी टू टास्क। टेक मी टू टास्क इसका मतलब होता है बुरी तरह फटकारना। टेक मी टू टास्क इसका मतलब होता है बुरी तरह फटकारना। बुरी तरह फटकारना इसका इंग्लिश क्या होता है? टेक मी टू टास्क। एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब होता है परेशानी में। एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब होता है परेशानी में। 6 7 क्या होगा नहीं पता, मतलब वो परेशानी में है। पुल अप मतलब किसी को ऊपर खींचना। कैसे खींचते हैं? तो डांट करके खींचते हैं। रिप्रीमेंडेड मतलब डांटना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित करना। इंग्लिश में बोले तो काउज्ड। ब्रिंग अबाउट मतलब घटित करना। क्लोज द बुक ऑन था, उसको क्लोज कर देना, मतलब काम करना बंद कर देना। क्लोज द बुक ऑन इसका मतलब क्या होता है? काम करना बंद कर देना। क्लोज द बुक ऑन इसका मतलब होता है काम करना बंद कर देना। कट माई टीथ ऑन मेरा दांत ऑन था, इसको कट कर देना। इसका मतलब क्या हुआ? अनुभव प्राप्त करना। अनुभव प्राप्त करना यानी कि गेन एक्सपीरियंस। कट माई टीथ ऑन। कैरोट एंड स्टिक एक हाथ से कैरोट दे रहा है और दूसरे हाथ से स्टिक दे रहा है, मतलब कि इनाम भी और सज़ा भी, रिवॉर्ड भी और पनिशमेंट भी। आसान है, आपको याद हो ही जाएगा। पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग कर। पुल स्ट्रिंग इसका मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। पुल स्ट्रिंग इसका मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। कीप योर हेड मतलब होश कायम रखना। कीप योर हेड इसका मतलब क्या होता है? होश कायम रखना यानी कि रिमेन काम। रन इन द सेम ग्रुव। रन इन द सेम ग्रुव इसका मतलब होता है संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। रन इन द सेम ग्रुव इसका मतलब होता है संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। दूसरा होता है हैंड एंड ग्लोव, इसका भी मतलब होता है कि अच्छे संबंध होना, घनिष्ठ संबंध होना। और साथ ही साथ रन इन द सेम ग्रुव इसका मतलब होता है संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। रन इन द सेम ग्रुव इसका मतलब होता है संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। सिक आफ्टर। सिक आफ्टर का मतलब होता है लोकप्रिय। सिक आफ्टर बोलें या फिर साउट आफ्टर बोलें, इसका मतलब होता है लोकप्रिय। क्या होता है? लोकप्रिय। ऑल एट सी मतलब दुविधा में होना। ऑल एट सी इसका मतलब होता है दुविधा में होना। ऑल एट सी इसका मतलब होता है दुविधा में होना। टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब गलत प्रहार। टू हिट बिलो द बेल्ट इसका मतलब होता है गलत प्रहार। पोटलक डिनर मतलब कि ऐसा पिकनिक होता है जिसमें कि सब लाइए, सब भोजन लाइए और उन सब भी भोजन को सब मिल करके खाइए, उसी को बोलते हैं पोटलक डिनर। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकट करना। ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब होता है प्रकट करना। अगला है कि हिट द जैकपॉट मतलब किस्मत का तारा चमक उठना। हिट द जैकपॉट उसका मतलब होता है किस्मत का तारा चमक उठना। उसके बाद है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। बाय फेयर मीन्स और फॉल इसका मतलब होता है किसी भी तरह। बाय फेयर मीन्स और फॉल इसका मतलब होता है किसी भी तरह। लुक डाउन वंस नोज इसका मतलब होता है तुच्छ समझना या फिर नाक भौं चढ़ाना। लुक डाउन वंस नोज इसका मतलब होता है तुच्छ समझना या नाक भौं चढ़ाना।
बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर इसका मतलब होता है अटकल लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर उसको कहते हैं अटकल लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना। टू गो स्कॉट फ्री मतलब बिना सज़ा के बच निकलना। टू गो स्कॉट फ्री इसका मतलब होता है बिना सज़ा के बच निकलना। टू गो स्कॉट फ्री इसका मतलब होता है बिना सज़ा के बच निकलना। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर इसका मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर इसका मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और अभी तुरंत हमने देखा था फीदर वंस नेस्ट इसका मतलब क्या होता था, अनुचित ढंग से पैसा कमाना। टू कॉल अ स्पेड मतलब स्पष्टतः बोलना। टू कॉल अ स्पेड इसका मतलब होता है स्पष्टतः बोलना। मिस द बस इसका मतलब होता है मौका गवा बैठना। मिस द बस मतलब मौका गवा बैठना। हाई हैंडेड अभी तुरंत हमने कहा बताया था इस पिछले वीडियो में। हाई हैंडेड मतलब मोदी जी को देख लीजिए। हाई हैंडेड का मतलब समझ जाइएगा, मतलब मोदी जी क्या है, कठोर हैं, स्वेच्छाचारी हैं। और हाई हैंडेड का ही दूसरा मतलब होता है ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का भी मतलब वही होता है कठोर स्वेच्छाचारी। जबकि ओवर बियर OVERBEA और ओवर बियर का मतलब जीतना होता है, लेकिन ओवर बियरिंग का मतलब क्या होता है, कठोर स्वेच्छाचारी। आगे है टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है आपत्ति करना। टेक एक्सेप्शन इसका मतलब क्या होता है, आपत्ति करना। टेक एक्सेप्शन इसका मतलब क्या होता है, आपत्ति करना, या बोले तो ऑब्जेक्ट। कॉल फॉर मांगना। कॉल फॉर मांगना। कॉल फॉर मांगना। टेक यू फ्रॉम इसका मतलब होता है से प्रेरणा लेना। टेक यू फ्रॉम इसका मतलब होता है से प्रेरणा लेना। टेक यू फ्रॉम मतलब से प्रेरणा लेना। हर्ट टू हर्ट टॉक मतलब एकदम फ्रैंक खुल करके बात करना। हर्ट टू हर्ट टॉक उसको कहते हैं फ्रैंक बात करना। फॉल शॉर्ट इसका मतलब होता है अपेक्षा के अनुरूप नहीं होना। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है अपेक्षा के अनुरूप ना होना। फॉल शॉर्ट इसका मतलब होता है अपेक्षा के अनुरूप ना होना। हैड नो इफेक्ट। पुट अक्रॉस मतलब विचार रखना। पुट अक्रॉस मतलब विचार रखना। वही क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब क्या होता था, बहस करना। CI to I मतलब सहमत होना, एग्री करना। CI to I मतलब सहमत होना, एग्री करना। रेट रेस का मतलब होता है तीव्र प्रतियोगिता। रेट रेस का मतलब होता है तीव्र प्रतियोगिता। तो साथियों ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर एक बार में याद नहीं हुआ, आप इसको हेडफोन में लगा करके कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी रास्ते में चल रहे हैं, आप इसको कान में लगा करके सुन सकते हैं। ये सब आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।